हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की, कमेंट मत बताइएगा। और जिन लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है फेबररी में, शायद 16 और 17 तारीखें आई हैं, तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अभी तक तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका कुछ फाइनल स्टेज पे तैयारी होगी, उन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए होंगे। होपफुली आप भी जो है अपनी तैयारी को फाइनल टचअप देना स्टार्ट कर दीजिए। तो टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स आपकी तैयारी के लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे याद थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो आज कुछ उसी पे बेस्ड होने वाली है। आज हम मेनली 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। नंबर 1 है कि अब इस समय हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, तो हमें कुछ जैसे कि स्मार्ट चीज़ें लेकर चलना पड़ेगा। पहला हमारा पॉइंट है डिस्कशन का 80-20 रूल को लेकर। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, जो लोग भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हमारे जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 और 20 पे डिवाइडेड होता है। जैसे कि 80 और 20 का क्या मतलब है, हमारे क्वेश्चन पेपर में कुछ 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, और बाकी 80% में जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हार्ड क्वेश्चंस हम पहले कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा, हम काफ़ी लोगों से आगे निकल जाएंगे। बात तो सही है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है सबके लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ये बोलना चाहूँगी कि जो आप 80% का जो हिस्सा है आप उसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे 80% में इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो पहली ग्रिप आपकी 80% क्वेश्चन पे होनी चाहिए। अगर आप उस जो है हिस्से को छोड़ देंगे तो आपका जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपने कवर किए उसका आपको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। चूँकि हमें तैयारी स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए, तो पहला स्टेप है आप 80% की चीज़ें कवर करिए। वो 80% की चीज़ें आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन में मिल जाएगी। इसको हम कहाँ से करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और जो भी आपने एग्ज़ाम साल भर में हुए, पिछले 2 सालों में जो भी एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे हुए हैं, आप उनके क्वेश्चंस को देखिए। आपको इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो आप सिलेबस तो साथ साथ में पढ़ते ही जा रहे होंगे। मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि आप चीज़ों को अपने 4 पॉइंट्स में कवर कीजिए। तो उसमें मेरा एक हिस्सा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर था, साथ साथ में आपको सिलेबस भी पढ़ते जाना है। तो आप सिलेबस तो कवर कर ही रहे हैं, साथ में ये कॉर्नर बिल्कुल मत छोड़िएगा कि आप जो है इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को आप एक ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ देते हैं कि ये चीज़ें तो हमें आती हैं, हम कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आपकी जो 12th लेवल की किताब है, जैसे मैं जनरली बात करती हूँ बायो को लेकर के, तो बायो में जो भी आपकी 12th लेवल की बुक है, जैसे एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एनसीईआरटी पढ़ने से पहले अगर आप क्लास 12th और क्लास 11th की जो है यूपी बोर्ड की बुक को फिनिश कर लेते हैं, तो मुझे लगता है इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपकी हद के अंदर आ जाएंगे। बाकी रही सही जो कमी है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा के कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 80% हिस्सा कवर करने के बाद फिर आप 20% की तरफ आगे बढ़िए, और ग्रेजुएशन लेवल और साथ ही में आपको धीरे धीरे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं आपको पता चल जाएगा हार्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आप उनको भी फिर साथ में कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़ है, आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखिए। तो जैसे बायो में जूलॉजी और बॉटनी 2 हिस्सों में सिलेबस बटा हुआ है, तो कुछ चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों जूलॉजी और बॉटनी दोनों में टॉपिक सेम है। जैसे कि साइटोलॉजी आपका हुआ, जेनेटिक्स हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और भी 2-3 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से समय दे करके अच्छे से तैयार कर लेते हैं और उस पर बेस्ड काफ़ी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, तो ये टॉपिक जो है
आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों को कवर कर लेता है। इस समय मौसम इतना ठंडा हो गया है कि थोड़ी सी भी लापरवाही जो है आपका, एक बार आपकी तबीयत बिगड़ी और आपका एक हफ्ता गया। मेरे साथ भी पिछले हफ्ते से यही चल रहा है। ज़रा सी आप लापरवाही करिए और आपका जो है एक हफ्ता बर्बाद। तो इन चीज़ों को भी हेल्थ को भी ध्यान में रखते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको हमारी लड़ाई टाइम को लेकर है, और ये तबीयत ख़राब होना ये सब समय बर्बाद कर देता है। तो इन चीज़ों को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपने थर्ड पॉइंट को लेकर। पहले हमने 80-20 रूल के बारे में बात की। दूसरी चीज़ है कि हमको जो है कुछ कॉमन टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है, जिससे कि हमको जो दोनों ही सब्जेक्ट में बराबर से तैयार कर ले। आपके अदर सब्जेक्ट्स वाले जो एस्पिरेंट हैं, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, सोशल स्टडीज़ हुआ, उसमें भी अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान रखते हैं तो ज़रूर कुछ शॉर्टकट ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे एक लार्ज एरिया को कवर करते हैं। सबसे पहले तो आप इनको ही पकड़ना शुरू करिए। थर्ड जो मेरा पॉइंट है आज डिस्कशन का, कि आप अभी मॉक टेस्ट पे सीधे मत आइए। देखिए, अभी हमारा दिसंबर एंड होने वाला है, 4-5 दिन के अंदर दिसंबर ख़त्म हो जाएगा। तो मोटा मोटी हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च है। मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप पूरा जनवरी और पूरा फरवरी आप अपनी सिर्फ पढ़ाई में लगाइए। हालांकि जो मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई थी उसे मार्च को भी इंक्लूड किया है। तो मेरा अपना मानना यही है कि आप इस समय भरपूर समय अपने सिलेबस को, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, अपने जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में लगाइए। मार्च 15 के बाद, जहाँ 15 मार्च ख़त्म होता है, उसके बाद से आप मॉक टेस्ट उठाइए और लगाने स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अभी जो समय है आप इतने हड़बड़ तड़बड़ में नहीं हैं और चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने टॉपिक्स को कवर करने में लगाइए, और जितने ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं आप उनको कवर करिए। और मॉक टेस्ट आप मार्च में उठा सकते हैं। आपको अगर आपने इधर अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया तो काफ़ी समय आपको मार्च में मिलेगा, और आप फिर तसल्ली से अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम आपस में डिस्कस करते हैं तो आपके लिए भी आसान होता है और हमको भी एक हिंट मिलती जाती है। आपकी राय कैसे है, या आप कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तो काफ़ी दिन से मैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स नहीं लेकर आ पा रही थी। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था टॉपिक्स को लेकर, जेनेटिक्स मैंने स्टार्ट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस डेली 20 से 25 मैंने स्टार्ट किए थे। बीच में ये सर्दी जुकाम, तबीयत ख़राब हुई और सारा रूटीन डिस्टर्ब हो गया। तो आगे मैं आने वाली वीडियोस में फिर से प्रैक्टिस सेट्स लेकर आऊँगी टॉपिक वाइज, और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक लगते हैं हमको अपने सिलेबस में, जैसे कि जेनेटिक्स हुआ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हुआ, और आपका साइटोलॉजी हुआ, इवोल्यूशन हुआ, मैं इन पे प्रैक्टिस सेट्स पहले लाऊंगी और उनको आप कवर करते चलिए। साथ में आपका जो अपना प्रिपरेशन स्टडी चल रही है, जिस तरह से आपने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो टॉपिक्स आप पहले कवर कर रहे हैं, ये आपका अपने आप करते चलिए। तो अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे बेस्ड वीडियो चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेकर आऊँगी। और वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं इस तरह की आगे की वीडियो में, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।